इस ड्रामे के साथ साथ तैमूर का भी दी एंड होने वाला है। बहुत समझाने की कोशिश की बिलाल ने कि सुधर जाओ, लेकिन इस बंदे ने एक नहीं सुनी। असल सब कुछ मसला जो है इसकी वजह से ही बना है। इसकी माँ ने भी कभी इसको समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा तैमूर की बातों पे पर्दा डाला और उसकी गलतियों को गलतियां नहीं समझा, बल्कि ऐसा समझा कि उसका तैमूर तो सिर्फ हीरा है, कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन अब हर चीज़ खुलकर बोलेगी, अब हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब सारा इस बात की गवाही देगी और सब कुछ बताएगी किसने जो जो कुछ किया है। इस कदर पागल हो जाएगा ये और अपने मुंह से हर इल्ज़ाम को उगलने लग जाएगा, हर बात को उगलेगा कि मैंने ही सब कुछ किया, मैं ही कसूरवार था, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला। ये जो कुछ करना चाह रहा है ना, अब वो करके ही रहेगा, क्योंकि बिलाल के साथ जो ज़्यादती इसने करनी थी सो कर दी है। लेकिन मज़ीद अब इसकी ज़्यादतियाँ कोई और बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने वाला है, क्योंकि ईमान ऐसा इसको तिगनी का नाच नचाने वाली है कि ये याद रखेगा। आहद फिर से एक दफ़ा ईमान से माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि इन लोगों के कहनों पे मैंने ये सब कुछ किया है। इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद नहीं था कि मैं ये सब कुछ करता। काश तुम मुझे माफ़ कर दो ताकि मुझे सुकून मिल सके। दूसरी तरफ तैमूर की माँ रोती है और माफ़ियाँ मांगती और बिलाल से कहेगी कि बिलाल, खुदा का वास्ता है मेरे बेटे को छोड़ दो। वो अनजान है इन सब बातों से और इन बातों को नहीं समझ रहा, लेकिन तुम तो समझदार हो, अक्लमंदी का मुजाहिरा करो और ये ज़िद्दें छोड़ दो। आगे से आप देखेंगे कि बिलाल कहता है कि मैंने किसी कोई ज़िद नहीं, बल्कि ज़िद तो आपके बेटे ने लगाई हुई थी, जिस अंजाम आज भुगतना पड़ रहा है। और ये बात तो तय है कि आपको अब तैमूर यानी आप तैमूर को नहीं बचा सकती, चाहे आप लाख कोशिशें कर लें, क्योंकि आपका जब वक्त था आपने उस वक्त तो तैमूर को संभाला नहीं, बल्कि उसकी हर गलती को सराहा है और गलतियों पे पर्दे डाले हैं। लेकिन अंजाम अब आपके सामने है, भुगतिए और देखिए कि क्या क्या होता है और क्या नहीं होता, क्योंकि ये सब कुछ आपका किया धरा है। यानी कि फाइनल ये है कि अब मुझे नहीं रहना है और कुछ भी आगे मामलात नहीं बढ़ाने हैं। तैमूर को अब छोड़ने में एक पल नहीं लगाना है, लेकिन तैमूर ने भी अपनी दरिंदगी का मुजाहिरा कर दिया है और जो घटियापन का काम इसने किया है, अब वो खुद ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदार होगा। जैसा कि आपने देखा वो ईमान से कहता है कि अभी अभी बिलाल को कॉल मिला और उसको कहो कि तुम्हें छोड़ दे। आगे से साफ साफ ईमान कह देती है कि खबरदार ये बात तुमने आज की दोबारा मत करना, क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम क्या समझ रहे हो कि ये सब कुछ करके हर चीज़ तुम्हारे अंडर होगी? अरे भाई ये तो पागल हो चुका है, इसको तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लैला काफ़ी हैरान और हकी बकी है और कहती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है? तैमूर जिससे मुझे कल तक इतना लगाव इतना प्यार था, आज उतनी ही शदीद नफरत हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी कायनात फिनिश हो चुकी है, क्योंकि वो भी तंग आ चुकी है ये चिक चिक सुनकर और तैमूर की ये बातें सुनकर। आप देखेंगे कि वो ज़ारा को कहती है कि ज़ारा मैं बहुत बड़ी गलती पर थी, काश मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, शुक्र करो कि तुम्हारा बच बचा हो गया है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। तैमूर ने अपनी आय पर आके सब कुछ तबाह कर दिया, बल्कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। किस तरीके से ईमान बेचारी को जलील रुस्वा करके साथ ले गया, हालांकि वह ये नहीं जानता है कि जिल्लत उसको खुद उठानी पड़ेगी। अपनी तरफ से बहुत बड़ा मार्का मार दिया है, लेकिन जनाब इस कदर घटियापन का मुजाहिरा किया है इस इंसान ने कि क्या बताएं। जैसा कि आपने देखा कि वो कितनी चालाकी होशियारी के साथ सारे मामलात को तय कर गया। हालांकि आहत ने बहुत उसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की और ईमान का ख्याल रखना चाहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
आप देखेंगे कि वो सबकी आंखों में चूरन चटनी देके ऐसे निकल गया है कि किसी को कुछ खबर भी नहीं हुई है। बहुत परेशानी हो चुकी है इधर बिलाल को। बेचारा खून के आंसू रो रहा है और कह रहा है कि हाय मेरी ईमान तू किधर चली गई। बहुत परेशान है बेचारा ईमान के लिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसने भी एक कर दी दिन रात, और दिन रात एक करके ऐसा तमाशा खड़ा किया है कि सब देखते रह जाएंगे। वो उसके माँ बाप को साफ साफ कहता है कि अगर कुछ भी हुआ ईमान को तो यकीन मानो ईमान से मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर बार बार तैमूर की माँ तैमूर को कॉल करती है और कहती है कि बेटा बच जाओ तुम बिलाल से। बिलाल तुम्हारा ऐसा हशर नशर करने वाला है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। जिस पर तैमूर कहता है कि मुझे वो तो ढूंढ भी नहीं सकता, मैं ऐसी जगह जाके छुप गया हूं कि कोई भी मुझे तलाश नहीं कर सकता। तो बिलाल क्या चीज़ है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि खुदारा वापिस आ जाओ। भाई सारी तमाशबीनी इस औरत की है, यानी कि इसकी माँ की है। आज तक कोई अच्छी मत इस बच्चे को दी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा बिगड़ बिगड़ के सबसे ज़्यादा क्या बोलें क्या बन चुका है। एक नंबर का फ्रॉडिया बंदा बन चुका है। दूसरी तरफ ज़ारा कहती है कि आखिर इस किस्म के इंसान के साथ कैसे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। आज मैंने फैसला कर लिया है कि या ये रहेगा या मैं रहूँगी। यानी कि फाइनल ये है कि अब मुझे नहीं रहना है और कुछ भी आगे मामलात नहीं बढ़ाने हैं। तैमूर को अब छोड़ने में एक पल नहीं लगाना है। लेकिन तैमूर ने भी अपनी दरिंदगी का मुजाहरा कर दिया है, और जो घटियापन का काम इसने किया है अब वो खुद ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदार होगा। जैसा कि आपने देखा वो ईमान से कहता है कि अभी अभी बिलाल को कॉल मिला और उसको कहो कि तुम्हें छोड़ दे। आगे से साफ साफ ईमान कह देती है कि खबरदार ये बात तुमने आज की दोबारा मत करना, क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम क्या समझ रहे हो कि ये सब कुछ करके हर चीज़ तुम्हारे अंडर होगी। अरे भाई ये तो पागल हो चुका है, इसको तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लैला काफ़ी हैरान और हकी बकी है और कहती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तैमूर जिससे मुझे कल तक इतना लगाव इतना प्यार था, आज उतनी ही शदीद नफरत हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी कायनात फिनिश हो चुकी है, क्योंकि वो भी तंग आ चुकी है ये चिक चिक सुनकर और तैमूर की ये बातें सुनकर। आप देखेंगे कि वो ज़ारा को कहती है कि ज़ारा मैं बहुत बड़ी गलती पर थी, काश मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, शुक्र करो कि तुम्हारा बच बचा हो गया है।